कि सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेजता रहेगा। रसूल सल्लल्लाहु क़यामत में मेरे सबसे नज़दीक वो होगा जो दुरूद पाक ज़्यादा पड़े। उसको कहता है बाबा फलाने चाय तैयार करो, हमारे मेहमान आए हैं, ये 3 कप दूसरों के लिए 1-1 कप तैयार करो, गाजी साहब के लिए 2 कप दूध पत्ती के तैयार करो, ज़बरदस्त किस्म। हम वापस आए, देयर वाज नोबडी। मैं हल्फन कसमन आपको बता रहा हूँ, चाय वाला भी नहीं, ना और चाय वाला, ना वो, ना कोई चाय का निशान। साहबी को कहा कि यार तुम्हारा कौन सा अमल है, रात मैंने तुम्हें बहुत ज़बरदस्त कैफियत में देखा है। ये वो सारे लोग थे जो दुरूद पढ़ते। एक फासिक व फाजर में और ऐसी करामातें बेमाया सही, लेकिन शायद वो बुला भेजें, बेची हैं दुरूदों की कुछ हमने भी सौगात। हाय अगर ये मेरा भाई मेरे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गात करे, मैं इसकी गर्दन यहीं से तन से जुदा कर दूंगा। मैदान माशर होगा, एक आदमी का हिसाब होगा, उसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने दोबारा इसका हिसाब दोबारा तोलो। वो कहते हैं जी अल्लाह का हुक्म है, हम तो नहीं ये कर सकते। फरमाया तुमने एक दफ़ा ज़िंदगी में मुझ पे मोहब्बत से और तवज्जो से दुरूद पढ़ा था, वो तुम्हारा दुरूद मेरे पास महफूज था, ये वो दुरूद रख दिया। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। विस कितना कॉम्प्रिहेंसिव शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब ये मोहम्मद से वफा क्या है, और ख़ास तौर पे जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं उसमें कौन से ऐसे कायनात के राज पोशीदा हैं कि इंसान के साथ साथ अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी इसी काम पे जुटे हुए हैं। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे पास तशरीफ फरमा है जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब। उनसे तफसील से इस मौजूद में बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका अल्लाहु अकबर। सर मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो बड़ा आसान है ये कह देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की जाए, लेकिन इसको निभाना और इसको कैरी करना कितना मुश्किल है, या आसान है, या क्या है? अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के पाक कह दिया कि काश हम उस वक्त होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी हयात का दौर देखते। उन्होंने कहा भाई शुक्र करो उस दौर में नहीं थे, उस दौर का पूछना है तो बिलाल हबशी से पूछो वो कैसा दौर था, सुहैब रूमी से पूछो उस वक्त क्या होता था, खुबाब और खबैब से पूछो कि किस तरह वो झूले और किस तरह उन पे तकलीफ और मसाइब और आम आए। तुम आज कह रहे हो तो ये आसान बात नहीं है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, जब कहते हैं ना मैं ये बहुत बड़े मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं कहा इश्क़ रसूल का दावा भाई ये जो है ना, चुमी इकबाल कहता है चुमी गोए मुसलमान बेलर्जम के दानम मुश्किलात लाइला। जब मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं कांप जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फिर रास्ता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ जी, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेहरबानी सर, आपकी मोहब्बत और ये जो टॉपिक था इसने मुझे जो है हिम्मत दी और मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको तरक्कियाँ दे, उरूज दे और आपकी हिफाजत करे हर किस्म के शर से। देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हमें अल्लाह ताला के किसी काम में हम शरीक नहीं हो सकते। वो तख्लीक कर रहा है, हम नहीं तख्लीक कर सकते। वो उसकी मसरूफियात क्या हैं ये भी हमें नहीं पता। वो हर दम मसरूफ है, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँग आती है, तो वो हर दम हर जगह और हर शय से बाखबर है, कायनात की हर शय से बाखबर। लेकिन एक बात का हमें पता चल गया है राज, वो भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाऊँ, और अल्लाह ने खुद अपना बता दिया कि मैं मेरे फरिश्ते हर दम अपने महबूब पे दुरूद भेजते हैं, और ऐ ईमान वालों तुम भी उन पे दुरूद और सलाम भेजो। अब अल्लाह ताला का दुरूद इस तरह तो नहीं जिस तरह हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो नहीं है। अल्लाह ताला का दुरूद ये है कि हर लम्हे
अल्लाह ताला रहमतें अपने महबूब पे और आपके दर्जात और मकामात बुलंद करता रहता है। मिसाल के लिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिट है। अगर इस वक्त 100 अरब अल्लाह ने रहमत नाजिल की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और 100 अरब दर्जे बढ़ाए हैं, तो अगले लम्हे वो 200 अरब, अगले लम्हे 300 अरब, वो मल्टीप्लाई होते जाते। आज मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को ये बात की जब मैं आ रहा था चैनल से आपकी तरफ, तो मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा कि सब चीज़ें मिट जाएंगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सिर्फ रब रह जाएगा और सारी मखलूक हर शय मिट जाएगी। तो मैंने कहा भाई, लेकिन एक उसका पहलू अहले मार्फत जो समझते हैं और मैं जो समझता हूँ अल्लाह की तौफीक से, वो ये कि सब कुछ मिट जाएगा लेकिन अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेजता रहेगा, अल्लाह नहीं स्टॉप होगा, तब भी भेजता रहेगा। तो अल्लाह जो है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट पे तो नहीं ना भेज रहा, कोई मौजूद है तो अल्लाह उस पे भेज रहा है, क्योंकि अल्लाह की रहमत ऐसे तो नहीं है, वो भेज रहा है, वो कह रहा है मैं भेजता हूँ तो वो भेजता रहे, ये कॉन्टिन्यूस है। उस वक्त भी एक जात होगी सब मिटने के बावजूद जिस पे दुरूद पड़ा जा रहा होगा। और ये एक जात उस वक्त भी थी जब कुछ नहीं था, तो वो थी, सबसे पहले उन्हीं का नूर पैदा किया गया। ये फरिश्ते, ये हर चीज, फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, हर चीज, जमीन और आसमान सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा था कि कोई ख़ास मुझे तेरे करीब होने का तरीका क्या है, तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करो। अल्लाहु अकबर। ये दुरूद पाक जो है, इसकी बरकत आपको मैं एक बहुत ईमान अफरोज वाक़या सुनाता हूँ। शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो थे, इसको क्या हम उसको कहते हैं, अशबेलिया, स्पेन, अशबेलिया के रहने वाले थे। आप लिखते हैं कि हमारे शहर में एक लोहार था जो काम करता था, छुरियाँ तेज़ करता था, जो भी बनाता था, तीर बनाता था, वो किसी से बात नहीं करता था। आप गए हैं, उसे कहा इरफान साहब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आपने कहा जी ये छुरी तेज़ कर दें, ये मेरा तीर बना दें, ये मेरी तलवार तेज़ कर दें, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो कहते हैं कि उसका नाम ही पड़ गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशबेलिया के, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता ना, कब कुछ उसने बात करी, बावजू रहना है और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली इकरार करनी। वो कहते हैं कि जब कभी मुझे, अब मोइनुद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया, जिनकी किताब समझने के लिए इकबाल कहते हैं इनको पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को कि मैं उसके कुछ मकामात समझना चाहता हूँ, मुझे वक़्त दें, तो वो जवाबन कहते हैं अब वक़्त गुजर गया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया, तो आप पहले आ जाते। यानी वो इस दर्जे की किताब है। इमाम ख़ुमैनी ने ब्रेज़नीफ को लिखा कि ये तुम पढ़ो, इसके फ़लाँ फ़लाँ मकामात, अगर तुम रहनुमाई ज़िंदगी में चाहते हो तो। शेख अकबर उस दर्जे का आदमी। अब शेख अकबर कहते हैं मुझे जब कभी मुश्किल पेश आई तो मैं जाता था और उसको दुआ कराता था और दुआ फौरी कबूल हो जाती। उस लोहार के पास जाते थे, अशबेलिया के लोहार के पास। इस तरह फिर एक बहुत लतीफ़ा हुआ कि मेरे पास एक नौजवान आया, बाहर का पड़ा हुआ है, हमाद उसका नाम है। मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा जी एक नौजवान आपसे मिलने आया है, आपकी तरह बड़ा स्मार्ट आदमी, लेकिन बड़ी टाई सूट लगाया हुआ। वो अंदर आया, मैंने कहा तशरीफ रखे, नौजवान 6 फुट का, बड़ा स्मार्ट। तो उसने कहा जी ये टाई जो आपने आज लगाई हुई थी प्रोग्राम में, वो कोई जस्ती नहीं थी सूट के साथ। अरे वाह, तो मेरा बड़ा ज़ौक है, ये मेरे पास इंपोर्टेड 2 टाइयां मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ये बात। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम देखा और फौरन पहुंचा। तो मैंने कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कहने लगा जी ये हजरात को उठा दे 2 को। मैंने उठा दिया अपने सेक्रेटरी। कहने लगा मैं अशबेलिया का लोहार बनना चाहता हूँ। आय हाय आय हाय आय हाय, वो लोहार बनना चाहता हूँ। और उसकी आंखें भीग गई। मैंने कहा तुम बन गए। कहने लगा वाकई? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई जो अशबेलिया का लोहार करता था वो तुम करना। इस वक्त वो लड़का 1 अरब के करीब दुरूद पाक पढ़ चुका है, मल्टीनेशनल में है, एबटाबाद के इलाके में वो उसका हेड है। ये जो मोबाइल की कोई कंपनी पाकिस्तान में है, अब कनाडा शिफ्ट हो रहा है वगैरह। अच्छा। वो हर वक्त बावजूद दुरूद पढ़ता रहता है और उस पर करम की बारिशें। दूसरा वाक़या आप सुनिए, ये जो थे प्रोफेसर गाजी अहमद, कृष्ण लाल जिनका नाम था, चकवाल में थे। ये जो है ना, ये जहाँ पे वो बगीचे वगैरह भी हैं,
कलर कहार कहार के साथ ही खुशहाल कलां एक गांव है, वहाँ कॉलेज भी बन गया हुआ है। ये हिंदू थे और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, आपने इनको कलमा पढ़ाया। हिंदू थे यंग थे, उन्होंने कलमा पढ़ाया, ये मुसलमान हो गया। सुबह इसने ऐलान कर दिया अपने इस्लाम का, केस हो गया, मुसलमानों ने इसको ओन कर लिया। उसके वालिदैन ने मुकदमे कर दिए, जेल अंग्रेज सेशन जज बैठता था प्री पार्टीशन, मुकदमा चला। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, उसने कहा मुझे रसूलुल्लाह ने मुसलमान किया, खुद पर्सनली खुद किया है। वो उन्होंने किताब भी लिखी है मैंने, ज़ुल्मात इलन-नूर, अंधेरे से रोशनी का सफर। वो प्रोफेसर गाजी अहमद से मेरा अच्छा ताल्लुक रहा। उन्होंने अरबों नहीं खरबों दफा दरूद पाक पढ़ा था, हर वक्त पढ़ते रहते थे। ट्रिपल MA थे, कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, रिटायर हो गए, दरूद पढ़ते थे। आप हैरान होंगे कि जो होता है प्रोफेसर, वो जितने पैसे होते थे वो खर्च कर देते थे गरीब तालिब इल्म। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो उम्रे पे जाए। एक बहुत बड़ा सेठ अरब का, गालिबन दुबई का था, उसको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि उसने तो दरूदों की बारिश कर दी हुई है, तो उसके पास जाओ और उसको लेके आओ यहाँ पे। उसने कहा जी वो कौन है, क्या है? उनको सारा पता बताया गया। वो वहाँ पे आया, उसने उनको पैसे दिए और वो उम्रा करके आए। उसके बाद कितने हज और कितने उम्रे उसके बाद किए। तो ये दरूद पाक जो है ये हर दौर में और या ये मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि इसमें आज़म कहते हैं कि इसमें आज़म चाहिए, दरूद पाक इसमें आज़म है, इसमें आज़म है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में मेरे सबसे नज़दीक वो होगा जो दरूद पाक ज़्यादा पढ़ेगा। जब एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह कितना दरूद पढ़ूं, अगर 1/4 पढ़ लूँ, आपने कहा इससे ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है कि मैं 1/3 पढ़ लूँ और पढ़ लूँ, निसफ पढ़ लूँ और पढ़ लूँ। या रसूलल्लाह अगर मैं पूरा वक्ती, तो आपने कहा फिर तो और बहुत अच्छा हो जाएगा तुम। तो अब ये जो दरूद पाक है ये हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ पार भी है, हमारी उम्मत की रेजिस्टेंस ऑफ पार भी है। एग्जिस्टेंस पार, ये दो, ये मेरा कॉल है और हमेशा मैं कहता हूँ जो इश्क़ रसूल है ये हमारी एग्जिस्टेंस पार भी है, रेजिस्टेंस पार भी है, हमारा दिफा भी है और हमारा जो है वो क्या आप कहते हैं अटैक भी है, एग्रेशन भी है इसमें हमारी। तो हमें कामयाबी इससे मिलती है। क्यों? अल्लाह ताला तक कोई बंदा पहुंच नहीं सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से ना जाए। ये रब तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें, किसी और मज़हब का भी जो इबादत करता होगा उस रंग में उसको कुछ ना कुछ इनामात तो मिल सकते हैं, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा नहीं। अब इसलिए कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये। अब मैं इंजील का एक आपको बताता हूँ एक हिस्सा कि हज़रत ईसा ने फरमाया कि आई विल आस्क द फादर that he should send another advocate who will be with you forever. अब इसमें मैंने एक नुक्ता निकाला है और बड़ी दिलचस्प बात होगी आपको सुनने वाले। इसमें हयातुन नबी भी साबित है और खत्म नबूवत भी साबित है। He will be with you forever मतलब उसके बाद कोई नहीं है। forever जब है, मैं कहूँ इरफान साहब आपने अब 10 साल हमेशा मेरे साथ रहना है, तो आप मेरे साथ हैं ना। तो ही विल बी विद यू फॉरएवर। रसूलुल्लाह सब हमारे साथ हैं। इसलिए अलामा इकबाल, और क्या है कि ही विल बी विद यू फॉरएवर, और कोई नहीं है फॉरएवर आपके साथ होगा, कोई नहीं होगा, यही होगा। ये खत्म नबूवत है। अब और कोई नबी नहीं आना, सिंगुलर, इसलिए वो और कोई नहीं साथ, कोई और नहीं आना। और एडवोकेट का मतलब जो है वो है यहाँ पे मुश्किल कुशा कारसाज। वकील का मतलब बुनियादी तौर पर यही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो ताल्लुक है, वो जो निस्बत इश्की है हमारी, वो अगर कायम होगी तो हम बच सकते हैं। जब यहाँ पे लॉर्ड मैकाले ने जो लिखा था इनको, इंग्लैंड को, पार्लियामेंट को, उसे क्या कहा था कि वक्ती तौर पे हमने जो है वो, विलियम म्योर जो था ये डिप्टी गवर्नर भी था हिंदुस्तान में, इसने पार्लियामेंट को लिखा कि हमने वक्ती तौर पे कब्ज़ा कर लिया है सारे बर्रे सगीर पे, लेकिन इन द लॉन्ग टाइम वी कैन नॉट मेंटेन इट, हम नहीं इसको रख सकते,
उसकी वजह हमारी कुछ चीज़ें दुश्मन है। नंबर 1 मोहम्मद का कुरान, नंबर 2 मोहम्मद की तलवार, नंबर 3 मोहम्मद से उनके उम्मतियों की जो निस्बत इश्की है वो जो है वो हमारे लिए थ्रेट है। जब तक वो कायम है 3 चीजें, हम इन पे कभी कब्जा नहीं रख सकते। इसलिए वो जो इकबाल कहता है ना, फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। इसके रसूल निकालोगे इनकी रेजिस्टेंस पार जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी। अब उस पावर को कैसे बनाना है? दुरूद पढ़ने से। दुरूद जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर कुछ सी शुआएं पैदा हो जाती है, एक नूर पैदा हो जाता है आपके अंदर, और वो नूर जो है वो जितना बढ़ता चला जाता है उतना आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बनता जाता है। देखें हदीस पाक तमाम मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है। जब आदमी एक दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 10 बरकतें देता है, अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। अब ये एक दफ़ा नहीं करता, जितनी दफ़ा आप दुरूद पढ़ेंगे उतनी दफ़ा बुलंद करेगा, वो होता जाएगा। और जब हम दुरूद पढ़ते हैं जब बुलंद होगा तो वो पहले से अगली स्टेज जो उसमें वो ऐसे है, ऐसे चल रहा है वो। अब जब दुरूद वो पढ़ रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया क़यामत तक, जो कायनात में जहाँ भी कोई मुझ पर दुरूद पढ़ेगा मेरी वफात के बाद भी वो दुरूद मुझ तक पहुँच जाएगा, वो पहुँचाएगा। अहले मोहब्बत का दुरूद फरमाया, मैं खुद सुन दो। अहले मोहब्बत का दुरूद, वो अहले मोहब्बत कौन है? जो ज्यादा दुरूद पढ़ते हैं उनका वो जो वो एंटीना है वो बहुत ताकतवर हो जाता है, वो एमिट करते हैं। ये जो शुआएं वो एमिट करते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट डायलिंग टाइप सिचुएशन, डायरेक्ट डायलिंग। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, ये जो थे हमारे यहाँ पे साईं गुजरात के गौहरुद्दीन, ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक दिन स्कूल में नहीं गए, एक दिन कॉलेज में नहीं गए, कि एक दिन किसी मदरसे में नहीं गए, हल चलाते थे। उनके जो थे अकीदत रखने वाले, उनमें कौन नाम थे? शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनसे अकीदत रखते थे। पीर जमात अली शाह उनके पास जाते थे, मुहिब्बुल नबी साहब उनके पास जाते थे, और जब कोई मसला नहीं समझ आता था तो उनसे जाके समझते थे। तो वो हंस के आगे से कहते थे, ओ मौली जी मैं तो अनपढ़ आदमी हाँ, हाल चलान आला थे मेरे को किधर। तो पूछा कि हजरत ये आपके पास कैसे है ये सारा मामला है? उनका इल्म लदुन्नी, सरकार की निगाह से डायरेक्ट। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने कोई मसला पूछते थे, बड़े बड़े आलिम, तो लाइब्रेरी उनकी बहुत बड़ी थी। वो कहते थे मौली साहब वो लाइब्रेरी जो है ना, फला अलमारी, उसमें देखें किताब है 16 वॉल्यूम की, उसके 10वें वॉल्यूम में सफ़ा 300 पे शायद आपका मसले का हल होगा। वो निकालते तो उधर हल होता। एक दफ़ा एक मौली साहब ने, वहाँ के थे बहुत बड़े, मैं अब्दुल नाम नहीं ले रहा, बहुत उनका नाम था, फौत हो गए। उन्होंने कहा यार अनपढ़ आदमी है, ये दर्स देता है बुखारी शरीफ का, मुस्लिम शरीफ का, ये कैसे देगा? ना पढ़ा ना लिखा, ये हल चलाता है। तो वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे हजरत साहब, कुछ लोग इर्द गिर्द बैठे थे, तो वो आ गए अपने शागिर्दों के साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा इतना बड़ा मौलवी हमारे पास आ गया, खैर है मौलवी साहब बताओ। उन्होंने कहा जी कि वो आप दरसे बुखारी देते हैं तो हम एक बुखारी शरीफ की हदीस आपसे समझ लाए हैं। कहने लगे मौलवी साहब आप खुद इतने बड़े मुहद्दिस अल्लामा है फलाने। क्या नहीं, उन्होंने क्या किया हुआ था, बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर एक चेपी लगा दी थी और उसके ऊपर कुछ लफ्ज ऐसे लिख दिए, चेंज कर दिया था कि पता चले कि सही बता भी रहेंगे नहीं। अच्छा। तो जब वो सामने रखा तो उन्होंने ऐसे करके पढ़ा उस किताब को। उस जमाने में ये इतनी बड़ी हदीस की किताब होती थी, अब भी मदारस में पढ़ाई जाती है। अच्छा। उसके वो लिखे इराब नहीं लिखे होते, जेर ज़बर नहीं होते, छोटी छोटी बिल्कुल लिखी, इतनी बड़ी किताब होती है। वो किताब उन्होंने लेके गए थे, उस पर चेपी लगाई थी। उन्होंने कहा जी कि इसमें से बताएं आपने देखा, चुप कर गए और मुंह में दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर आंखें बंद रखी, आंखें बंद रख के 10 मिनट बाद आंखें खोली तो कह लगे मौली साहब ये हजूर पाक दा फरमान नहीं है, कूड़ है। कूड़ समझते आप? कूड़ झूठ को कहते हैं पंजाबी में। उन्होंने कहा मौली साहब ये कूड़ है, ये हदीस नहीं। कह लगे जनाब ये 10-15 मिनट जो आपने लगाए तो आप पहले बता देते। कह लगे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा था आपकी बारगाह में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये आपका फरमान है? तो हुजूर ने फरमाया नहीं ये मेरा फरमान नहीं, मौली झूठ बोलता है। ये बिल्कुल इतना डायरेक्ट ताल्लुक।
ये जो थे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद कहते हैं कि मुझे जब कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं बराह रास्त हुज़ूर से उनसे पूछता था और मुझे आप फरमा देते, जवाब देते। ये है ताल्लुक, जिसका ताल्लुक वहाँ हो जाता है उस ज़ाते पाक से, दुरूद पढ़ पढ़ के। देखना, दुरूद एक परवाज़ है, एक नूर आपके अंदर आया, आपकी परवाज़ रूहानी शुरू हो गई। वो परवाज़ जो है, ये कल की बात है, अभी मैंने उनकी बात भी की। मेरे दोस्त थे, 95 में उनका इंतकाल हुआ। ये जो थे अपना सूफ़ी मोहम्मद अफजल फ़कीर, ये वो थे जिनका रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई नहीं बीट कर सका। तो उन्होंने तहमत बांधा होता था, सादा सा, सादे जूते पहने होते थे, तो बड़े बड़े लोग उनकी खिदमत में जाते थे। कभी ओरिएंटल कॉलेज आते, पंजाब यूनिवर्सिटी, कहते ओए डॉक्टर इधर आओ, फिर सीख लो आज फ़कीर को लो। इतने बड़े, मैं ले गया साथ IG को, चीफ सेक्रेटरी को एक दफ़ा वहाँ, मैं लॉ अफसर था उस ज़माने में, तो वो हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते थे। उनको ये पावर थी। अभी यहाँ है, अभी इस्लामाबाद, अभी मिस्र में पहुँचे हुए। ये बशीर हुसैन नाजिम थे, ये एडिशनल सेक्रेटरी, रिटायर हुए रिलीजियस मिनिस्ट्री से, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी किताबें हैं, शायर भी हैं। वो इस्लामाबाद में जो थे सूफ़ी साहब, उनके घर गए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा हो सॉरी, मैं तो ज़ियाउल हक साहब की मैंने तकरीर लिखी है, वो स्पीच राइटर थे ज़ियाउल हक, तो वो जनरल साहब जा रहे हैं लाहौर, एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पहुँचना है, तो मैं आपको अटेंड नहीं कर सकूँगा, तो मुझे बड़ा अफसोस है, या आप ठहर जाएँ तो हम मुलाकात कर लेंगे। उसे मोटरवे नहीं होता तो कह लेंगे कहाँ कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने कहा वो अलहमरा। कह लेंगे फिर इस तरह करना, तुझी फारो होके ना, मैं नीले गुंबद फलां साइकिलों की दुकान पे बैठूंगा, मेरा वहाँ दोस्त होता है। तो उसने कहा जी ये तो सारा फंक्शन 2 घंटे का है, हमने जाना है और हमने वापस कह लेंगे नहीं, बस मैं आपसे हो जाएगी मुलाकात, आप आ जाना। वो जब फंक्शन ख़त्म हुआ, वहाँ गए तो आगे हाफिज साहब बैठे हुए थे। उस टाइम में आप कैसे यहाँ पहुँच गए? मेरे साथ वो बहुत उनकी दोस्ती थी, वो आते थे, उनको तैल अर्ज हासिल थी। एक दफ़ा तैल अर्ज ये होता है जी, अल्लाह ताला इनको कुव्वत देता है, ये जहाँ चाहे 1 सेकंड में जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल तो नहीं है, कुछ और टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, टाइम एंड स्पेस पे उनका कंट्रोल हो जाता है। जो इकबाल कहते हैं ना कि इसकी तकदीम में और भी ज़माने हैं इसके सिवा जिनका नहीं कोई नाम, एक और दुनिया भी है, पैरेलल वो जहाँ चाहे वो चला जाए। अब मैं कुछ बातें वो है जो नहीं ऑन करना चाहता, लेकिन आज आपको सुना देता हूँ। मैं जो था, जब मैं एडवोकेट था यंग, ये 79 की बात है, 78 की, तो मैं जब छुट्टियां होती थी तो तमाम मज़ारात पे जाता था। वाह। 7 दोस्त ले लिए, सर्दियों के दिन, ये छुट्टियां दिसंबर की। हम यहाँ से निकले, रात को पाकपतन गए, वहाँ हाज़री दे के मैंने कहा ख्वाजा नूर साहब महारवी जाना है, चिश्तियाँ, जो चिश्तियों के बड़े पीर हैं, ख्वाजा इनके बाबा फरीद के सिलसिले के आगे हैं, वहाँ मैंने कहा चलना है। ये तौसे वाले जो थे पीर पठान, शाह सुलेमान तौसे, उनके पीर थे। अच्छा। ख्वाजा नूर साहब महारवी, और उनके आगे मुरीद थे शमसुद्दीन सियालवी, उनके मुरीद थे पीर गोला शीफ, पीर मेरली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये इतनी बड़ी हस्ती थे वो। मैंने कहा वहाँ हाज़री देनी है। मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मरवा दोगे, सर्दी है, इतनी शदीद है, धुंध भी है, और वो जो शॉर्ट सड़कें भी कोई ऐसा जो उस वक्त तो नहर के किनारे, तो उन्होंने कहा रास्ते में डाके पड़ते। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, हमने एक काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह जाना है, तो हम चलेंगे वहाँ। अब हम जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं ने लोगों को पकड़ा हुआ है, रोका हुआ है। सड़क वो जो नहर के किनारे पटरी है कच्ची, आपको नजर आ रहा है सामने उन्होंने, हाँ, उन्होंने वो बंदे सारे बिठाए हुए नीचे, उनसे चीज़ें छीन के, और वो डाकू खड़े हुए हैं, पिस्टल पकड़े, बंदूक नहीं थी उस वक्त। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि इनको कहो गिदड़ो ताड़ी, इसको गाली दो पंजाबी में। उसे मुंह निकाला और उसने जैसे मैंने कहा गाली दी, उन्होंने दौड़ लगा दी। उन्होंने कहा पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। वो दौड़ के हंस के हम वहाँ से निकले, 7 बंदे भी थे। हम पहुँच गए हज़रत नूर महारवी के मज़ार चिश्तियाँ। अब मज़ार कच्चा, वहाँ वो जो दुकानें कच्ची होती थी उस ज़माने, अब लोग, मैं तो गया नहीं, मुद्दत हुई, कहते हैं अब पक्का बन गया है सारा, ज़बरदस्ती। अब वहाँ जब हम दाखिल हुए उस कच्ची जगह पे, वो दुकानों में, तो मैंने कहा यार इस वक्त कभी दूध पत्ती मिल जाए, मैं तो 2 कप पीऊँ, मज़ा आ जाए। और वो कहते हैं कि बिल्ली को चिचड़े के ख्वाब, मेरे दोस्त ने कहा इस वक्त रात को 1 बजे आप दूध पत्ती। मैंने कहा अल्लाह चाहे तो हो भी सकता है। अब हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे रास्ते में सारे,
अचानक हमने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है, मलमल का कुर्ता और 5 फुट 2 इंच का होगा, वो एक दुकान के आगे ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई चादर कोई स्वेटर नहीं। मैंने कहा यार इस आदमी से पूछते हैं। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वेलकम मिस्टर नजीर गाजी। है इतना कहा तो मेरे दोस्त पीछे थे, वो भाग के गाड़ी में दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा ये कोई जिन है या कोई और मखलूक है, गाजी साहब तो पकड़ेंगे, हम तो बचाएं। मैं भागा पीछे गाड़ी की तरफ। अच्छा, आप भी घबराए? करोला 74 बहुत डर गया कि मेरे काम इस तरह था, भागा। मैंने उसको जाके दरवाजा खोलो, मैं भी आ रहा हूं, खोलो फलाने टमकाने हो, बहुत सख्त कहा उनको, नलायको फलाने हो, मैं मर जाऊंगा, फलाना हो जाएगा, वो दरवाजा ना खोले डरते। खैर वो कहता है डोंट वरी मिस्टर गाजी, डोंट बी अफ्रेड, प्लीज प्लीज, यू आर अवर गेस्ट। मुझे हौसला हुआ, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुलशी पढ़े, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चला गया। तो कहता है आप कहाँ से तशरीफ लाए? There was no other option as well. No, मैंने कहा जी उधर ही जाना, लाहौर से आए हैं ये। वो कहता है अच्छा तो आपको दूध पत्ती फिर पिलाई जाए, अब आप मेहमान हैं। इतनी देर में कुछ फासले पे एक दुकान में एक आदमी 6 फुट कद का बाबा बूढ़ा वो आया और उसको कहता है ओए बाबा फलाने चाय तैयार करो, हमारे मेहमान आए हैं, ये 3 कप दूसरों के लिए 1-1 कप तैयार करो, गाजी साहब के लिए 2 कप दूध पत्ती के तैयार करो, ज़बरदस्त किस्म। वो पुराने होते थे वो स्टोव जिसमें वो हवा भरते थे, वो उसने गैस के शुरू कर दिया, चाय बन गई। 1 कप मैंने पिया गर्म, बड़ा मज़ा आया। दूसरा कप पिया, मैंने कोट पतून पहना हुआ था गर्म और ऊपर तुसा था मेरे पास। अब मैंने सोचा कि यार ये अच्छा बातें हो रही है, वो फारसी के अशार पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, अच्छा फुल टाइम शेक्सपियर जो है वो ये कहता है, फ्लावर ये कहता है। अब मुझे ये भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम ज़ौक चिश्ती है, बैत तुम्हारी नक्शबंदियों में हो, तो बैत बहरहाल जो बंदा आएगा कहीं बाहर से उससे तुम्हारी बैत होगी। अब मैं ज़हन में नहीं रहा बात मैंने कहा कि मैं खिदमत क्या करूं। मैंने 100 रुपया निकाला, उस ज़माने में 100 की बड़ी वैल्यू थी। मैंने कहा ये आप थोड़े से पैसे कबूल कर लें। उसने कहा आई एम नॉट ए बैगर, यू आर माई गेस्ट। कोई आदमी मेहमानों से भी पैसे लेता है मिस्टर नज़ीर गाजी। बड़ी खूबसूरत उर्दू बोली, अशार सुनाए। तो कहता है नहीं बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक और गुजारिश आपसे है। कहता है क्या? मैंने कहा ये आप कबूल फरमा ले, तुस्सा सर्दी बहुत है। कहता है आई एम एंजॉयिंग द वेदर, ओह इट्स वेरी नाइस। एक धोती पतली सी इंडोनेशिया मलेशिया वाली और एक ऊपर जो था कुर्ता मलमल का कुर्ता पतला तरीन और कह रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं। कहता है तो फिर कैसे आना हुआ? मैंने कहा ये हाजिरी देनी है अंदर। कहता है मज़ार तो बंद हो जाता है इशा की नमाज के बाद, तो लेकिन आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमें कुछ करना पड़ेगा। इतनी देर में देखा एक आदमी बिला मुबालगा 6 फुट 2 या 3 इंच के कद का, खद्दर के कपड़े, तहमद खद्दर का कुर्ता। ये रात का आखिरी पहर है, ये रात का अब 1:30 बज गया ना, इतनी देर में 1:30 पौने 2 ऑलमोस्ट। वहाँ से वो बंदा जो है वो आता है, उसको फिर आवाज़ देता है दूसरे आदमी को, कहता है यार ये हमारे गेस्ट हैं, इनको अंदर जाओ, इनकी हाज़िरी करवा दो। उसे कहा अच्छा जी ठीक है जी, उर्दू पंजाबी में बोला आगे से, वो पंजाबी या उर्दू बोल। उसे कहा आए जी, हम अंदर चले गए। उसने चाबियां थी इतना गुच्छा, आधी पीछे आधी आगे चटकाई। वो गया, उसने चाबी, एक ताला था जिसके अंदर वो चाबी गोल गोल घुमाते अंदर तक, वो उन्होंने चाबी घुमाई, हमें वो अंदर ले गए। अंदर गए तो अंदर दूसरा मिज़ार की फिर आगे ताला था, उसे दूसरी चाबी लगाई, खोला, हमें अंदर ले गया। इतने बड़े इरफान साहब, फूल, ताज़ा गुलाब, लिपटें, इतनी खुशबू, 7 दोस्त थे। मैंने पूरा ख़त्म सी पढ़ा, तिलावत की, दुआ मांगी, तफसील दुआ मांग के हम निकले। उसे ताला लगाया पहला, फिर हम निकले, दूसरा ताला लगाया। हम जब आए तो मैंने कहा यार उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन बुजुर्गों का, उन्होंने कितनी पूरा चाय भी पिलाई, पूरा अंदर तक सारा। हम वापस आए, देयर वाज नोबडी। मैं हल्फन कसमन आपको बता रहा हूँ, चाय वाला भी नहीं, और चाय वाला ना वो, ना कोई चाय का निशान, ना चाबी वाला, ना चाबी। अच्छा नहीं, मैंने कहा चाबी वाले को पकड़ो, वो तो भी निकला, भागेगा बाबा ही नहीं कोई। वहाँ के एक साहबजादगान में से साहबजादा इकबाल थे, फौत हो गए। वरल भी थे, हमारे लॉकल के दौर के थे। अब उनका बेटा कोई पता नहीं ऑफिसर है कहाँ, एकदम मिला था, आपकी तरह ये बाल भी इस तरह रखे।
तो मैं उनके घर, हम कुछ अंदाज़ा था, उनके घर चले गए। जाके हमने ईंटों से, बड़ा दरवाज़ा था, खटखटाया, ये वो उठे। मैं कहा नज़ीर गाजी फलां, वो आंखें मिलते हुए उसने कहा कोई हादसा हो गया है, कोई इमरजेंसी है, रहा था। नीचे आया, कहता खैर है। मैं कहा खैर बाद में भूख लगी है, पहले रोटी का इंतजाम। वो खैर मुर्गे ज़िबा होने शुरू हो गए और तंदूर की आवाज़ आई, लकड़ियाँ जल रही हैं। वो कह रहा कैसे आए? मैंने कहा यार बाद में हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। अब लॉ कॉलेज में मेरी आदत था दोस्तों से मजाक करने, इस तरह की बात। कहता है देखो लॉ कॉलेज नहीं बने हो तो जानते हो जी, मैंने पागल बना रहे हो, मजाक कर रहे हो। हमने कस्में खाई उसके सामने। वो हैरत में मुब्तला हो गया। उसने कहा ये तो मिजार चाबियां हमारे पड़ी हुई हैं, अभी तो ये खुलेगा अजान जब होगी सुबह की। आपको किसने खोल दिया जी और आपको हाजिरी करा दी? ये आज तक मुहिमा है। मुझे बड़े लोगों ने कहा आप इस पे लिख दें, फलां कर दें। मैं कहा नहीं यार, मैं नहीं लिखना चाहता। यानी इस तरह के वाकयात जो हैं ये हर आदमी से होते हैं। आप नोट नहीं कर सकते उसको। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो इस फील्ड के थे, जो इस फील्ड, लेकिन वो लोग जो हैं वो इश्तहारबाजी नहीं करते, वो रिक्शों के पीछे नहीं लटकते। वो इश्तहारबाजी वाले और लोग हैं, वो और लोग हैं। इसलिए इकबाल कहते हैं, जब नियाजुद्दीन के नाम उन्होंने ख़त लिखा अल्लामा इकबाल ने, तो उन्होंने कहा मेरा ईमान, यकीन और अकीदा है। ये तो इकबाल के रिश्तेदार बैठे हुए बदल वो इनकी जब नानी की शादी हुई तो अल्लामा इकबाल वहाँ बैठे हुए थे शादी के मौके पर। अल्लामा इकबाल ने कहा नियाजुद्दीन को कि मेरा ईमान, यकीन और अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियाँ पहले जिस तरह अपने सहाबा को नवाजते थे, आज भी अपने चाहने वालों को उसी तरह नवाज सकते हैं और नवाजते हैं। अल्लाह अकबर। तो दुरूद पाक वो कुंजी है। जो देखें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़बरदस्त साहबी, बड़े मालदार, बहुत बड़े कारोबारी थे। जब हिजरत करके गए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ दी तो बरकत। ये एक दिन निकले तो हजूर का पता किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मस्जिद नबी में नहीं थी। इन्होंने कहा यार अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, खुदा खैर करे। हजूर का बड़ा ध्यान करते थे ना साहबा। तो ये गए तो ढूंढते ढूंढते हजूर नहीं मिल रहे, इधर गए उधर गए। एक बाग था करीबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वहाँ तशरीफ ले जाते थे। उस बाग में गए, चले गए अंदर, देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। ये जाके चुप करके कुछ फासले पर खड़े हो गए, सजदे से नहीं उठ रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई बज़ाहिर हरकत भी नहीं हो रही जिस्म। इन्होंने समझा कि हजूर का विसाल हो गया सजदे में। अरे ये बहुत परेशान हुए, तो इन्होंने कहा मैं आगे होता हूँ और उनको सीधा करता हूँ, लिटाता हूँ। ये जब करीब हुए तो इनके पाँव की जो थी वो जुम्बिश, उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अंदर उठाया। तो इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरी तो जान निकल गई थी, मैं तो मर चला था। क्या हुआ कि इतना लंबा सजदा, मैंने समझा आपका विसाल हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल बात ये है, ये सजदा शुक्र है। अभी जिब्रील सजदे से पहले मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती आप पे 1 मरतबा दरूद पड़ेगा, मैं अल्लाह उस पर 10 मरतबा दरूद और सलाम भेजूंगा। तो इस सजदे में, इस शुक्र में मैं ये लंबा तवील सजदा कर रहा हूँ। फिर आप देखिए कि सैयदना उमर ने जो फरमाया कि नमाज जो है या कोई भी इबादत, ये लटकती रहती है आसमान के ज़मीन के दरमियान। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो ये पर लग जाते हैं उसको इबादत, तब वो जाती है अर्शे आज़म अल्लाह की बारगाह, उसके बगैर नहीं। इसी तरह कोई इंसान रूहानी तरक्की कर नहीं सकता जो दुरूद पाक नहीं पढ़ता। ये सबसे बड़ा वजीफा है। अच्छा गाइस, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है जो आज की जेन ज़ी को हमें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दुरूद पढ़ना तो एक इसकी चीज़ है कि हम उसको बता देते हैं कि ज़रूर पढ़ना है, लेकिन वो हर चीज़ को कुरेदना और उसको जो है वो डायसेक्ट करने में वो लग जाते हैं कि रीजंस क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। अब जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो एक्चुअली हम दुरूद नहीं पढ़ रहे, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो आगे, वो उसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि उसकी रीज़न है। ये अदब का तकासा है। अदब का ही ज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आया जुनैद बाजदी दीजा। पीर जो थे ख्वाजा कमल सियालवी के भाई थे, गुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा कि बाबे जिब्रील के पहलू में
जरा धीरे से, हाय बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालो मेरे महबूब से आवाज को बुलंद न करना, तुम अंतः बता मालूकुम, तुम्हारे सारे अमल विदाउट नोटिस नहीं दिया जाएगा, नहीं चलेगा, तबाह कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। अदब का तकाजा ये है कि हम बराह रास्त हजूर को नहीं कह सकते मैं आप पे दुरूद पढ़ रहा हूँ, हम इस दुरूद को कहते हैं या अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक तू अपने महबूब को जानता है। गालिब बड़ा सियाना था, हमारे उस्ताद एक मरहूम कहा करते थे अल्लामा असदुल कादरी, ये बड़ा चालाक आदमी था, आप उसको क्या समझते हैं? उसने कहा गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते, गालिब हजूर की मदो सना हमने अल्लाह पे छोड़ दी, अल्लाह पे छोड़ दी, हमारी क्या होगा? ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त, अल्लाह को पता है कि उसके महबूब की अजमत और शान क्या है, इसलिए हमने कहा या अल्लाह तू भेज दे, हमारी ये जरूरत नहीं है, हमें क्या पता कि किस फ्रीक्वेंसी, हमें तो स्टेशन का अंदाजा ही नहीं है कि किस स्टेशन, उसकी नजाकत का नहीं हमें अंदाजा, इसलिए जब अल्लाह भेजता है तो जो हमारी कमी कोताही होती है वो भी दूर हो जाती है, तो ज्यादा बेहतर उसमें। तो ये इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं, और फिर जब हम अल्लाहुम्मा कहते हैं तो अल्लाह ताला की फौरन तवज्जो और उसकी रहमत हमारी तरफ होती है, तो दो फायदे हो जाते हैं। दरूद पढ़ने वाला जब दरूद पढ़ता है फौरन रसूलुल्लाह को इत्तला, देखे ना जब फरिश्ता जाता है, आपने और मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, 1 सेकंड के अंदर, पहले लोग कहते थे कैसे पॉसिबल है, इधर मुंह से निकाला, अब ये जो आपका जो आ गया है, क्या इसको कहते हैं जो भेजते हैं इस पे, वो कहते हैं ये नहीं है हमारे फोन में, क्या है कि आप व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप कितनी देर लगाता है जी? लेस देन सेकंड, ठीक है, ये है फिजिक्स, ठीक है ना, मटेरियल है, फिजिक्स है। मेटाफिजिक्स के बारे में तमाम औलिया और इकबाल भी कहते हैं कि जहाँ पे फिजिक्स की हद खत्म होती है वहां से मेटाफिजिक्स की शुरू होती है। अल्लाह, आप परेशान हो, आपकी वालदा अगर हयात हो नहीं सकता उनको पता ना चले, वो कौन सा तरीका है जी, उसको कैसे पता चलता है? गाई एटन ने रिमेंबरिंग गॉड में जो किताब लिखी, और बहुत बड़े शेख थे ज़ाहिर है मुसलमान, तो गाई एटन ने लिखा कि मैंने साउथ अफ्रीका में ऐसे लोग देखे जिनके पास फ़ोन नहीं होता था, किसी के मर्ग की किसी की शादी की इतला एक दूसरे को जो है वो रूहानी तरीके से देते थे, और बड़ा कॉमन था, बड़ा कॉमन आम। मेरे शेख हजरत शेख नाजिम अल-अदलानी ने सारी ज़िंदगी मोबाइल और फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते थे मैं उसको सूफी मानता ही नहीं जो मोबाइल का मोहताज हो। ऐसे उनका फ़ोन क्या होता था, ऐसे मिस्टर गाजी हाउ आर यू, वेयर आर यू, ये फ़ोन हो रहा है, फिर जवाबन कह रहे हैं अच्छा ओ यस यू आर सिटिंग विद इरफान, यस आई हैव सीन यू। एक वाकया नहीं, मैं कितने वाकयात आपको बयान कर सकता हूँ। उसके ऐनी शाहिद शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी बहन साजिदा बाजी अब भी जिंदा है। नवाब सादुक हुसैन कुरैशी के दोनों बेटे फौत हो गए, नवाब रियाज, उनकी बेगमात मौजूद थी। हज़रत शेख नाज़िम पाकिस्तान आए हुए थे, हम उनके घर थे शाह महमूद कुरैशी की बहन के कैंट में, तो बैठे बैठे कहते हैं ये मई 27 की बात है 2001 तहज्जुद पढ़ के हम बैठे हुए थे, अभी सुबह की नमाज़ पढ़नी थी, तो उनकी आदत थी कि वो 2 कुकीज़ बिस्किट और एक चाय की प्याली सब पीते थे, फिर नमाज शुरू करते थे सुबह। तो एकदम कहते हैं हेलो, ओ यस, ओ हु इज स्पीकिंग, सर आई एम योर हम्बल सर्वेंट, आई एम मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ फ्रॉम पाकिस्तान। ओ आर यू विद अस और विद टेररिस्ट, टेल मी, सर आई एम योर हम्बल सर्वेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब ये सारी बातें हजरत कर रहे हैं, हम हैरत में मुब्तला हैं और हम हंस रहे हैं, और हम कह रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं, खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब। आई एम, वो कह रहे हैं बुश, ये कह रहे हैं आई एम मुशर्रफ, और ये बातें सारी चली। ये कोई 20 मिनट तक ये गुफ्तगू चलती रही, हमारी समझ में नहीं आई। तो बाद में उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट सलात, चले जी, वो तकबीर पढ़ी, सुबह की नमाज़ पढ़ी, इस्लाम पढ़ा, नाश्ता लिया, बाद में
आ गए घरों को। 9/11 हुआ, मैं 2 दिन पहले इंग्लैंड से वापस आया, मेरे लेक्चर थे वहाँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए गया हुआ था। जावेद चौधरी लॉ मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के, अच्छा। उनके घर में ठहरा हुआ था, हमारे दूर के अजीज़। शाम को मुझे नवाब रियाज का फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पर, अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब किधर हैं आप? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद हूँ। वो कहता है वो देखें टीवी खोलें। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है वो अमेरिका वो हमला हो गया है और मुशर्रफ तकरीर कर रहा है, और वो देखें जो शेख नाजिम ने उस दिन कहा था 28 मई को, वो बिल्कुल सारी बातें वही हो रही हैं, वो देखें वो फला। मैंने कहा कि यार आपकी अकल है, आप क्या कर रहे हैं, मजाक की बातें आप शुरू। मैं लाहौर आऊँगा, बात मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कहा वो तो हमें पकड़ लेंगे कि इनको पता था वो कौन सा रूहानियत है। तो मैं लाहौर आया और मैं जाके मिला, मैंने कहा बादशाह आदमी तुमने ये क्या बात कर दी फ़ोन पे? मैंने कहा पकड़े जाना था हमने इस बात पे। ये बात हमारे सामने है, वो बंदे जिंदा हैं जिनकी मौजूदगी में ये सारे वाक़यात हुए थे। सर रूहानी जो कुव्वत और ताकत है उसका आज के हमारे नौजवानों को, चूँकि वो बैठे ही नहीं, देखे ना, वो कहता है, इकबाल कहता है कि जला सकती है शम में कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इन यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। ये जो रूहानी लोग होते हैं जिनकी कुव्वत और ताकत ये होती है, वो चुप हैं। वो आप उनको लाख कहेंगे आपके पास ही आए, कहते नहीं आए, मैं तो बड़ा आज भाई किधर आ गए। वो हाफिज अफजल फ़कीर साहब कहा करते थे, यहाँ चक तिदू में वो रहते थे, उनका वही मज़ार। तो वो कहते थे जब गए मेरे साथ आईजी और चीफ सेक्रेटरी डीआईजी 2 थे और अफसर थे, एक जनाजे में गए, वापसी मैंने उन्हें कहा कि चलें एक दरवेश से आपको मिलाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ज़रा बड़े बाबू आदमी थे, वो थोड़ा वह सूट लगाया हुआ था, तो लेकिन मैं बड़ा उन दिनों अहम पोजीशन में था, तो मैंने कहा नहीं चले आप देखें मज़ा आएगा। हम गए, एक छप्पर सा कमरा लकड़ी के, जो उस पर बाले और वो सिरकी पड़ी हुई और नीचे एक दरी सी पड़ी हुई, तकिए 2-4 पड़े हुए थे। ओ कहने लगे वाह जी वाह, फर्स्ट क्लास मेरा यार, फर्स्ट क्लास। उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने कहा कोई अनपढ़ आदमी के पास हमें लेके आ गए, जिसको फर्स्ट कहना नहीं आता। ये बैठ गए, तो बैठ के कहते हैं कि ओ भाई बस आपने आना ही था, शेक्सपियर पागल तो नहीं था, उसने कहा था डिविनिटी शेप्स आवर एंड्स। ऐसे हुए, तोते उड़ गए होंगे, ऐसे हुए कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा एक और जगह पे, वो गाजी तुम्हें पता है कि ये शेक्सपियर जो था इसमें दरवेशी थी, लाइट थी, चलो जी शेक्सपियर शुरू हो गया, मौलाना रूम शुरू हो गया, शादी शुरू हो गया, फलाना फिलोसफर उसने ये कहा, फलां औलिया ने ये कहा, फलां ने ये अशार, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी वो तो बिल्कुल ऐसे हैरत ज़दा हो गए। ऐसे करके मैंने कहा सुनाओ जी चलें, कहते नहीं यार नहीं, कहने लगे आपको हम क्या खिलाएं, आपके शान शान, मैं एक देहाती अनपढ़ आदमी हूँ, आप इतने इतने बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, आप क्या करें। अच्छा हमारे घर में तो ना आज साग है और दाल है, तो वही है, हम आपको मिट्टी के प्यालों में पेश कर सकेंगे। वो कह लीजिए खाएंगे। आप यकीन करें वो लजीज खाना, वो जो साग था और वो जो दाल थी और वो देसी घी में बना हुआ और वो रोटियां साथ गरम तंदूर की, साथ उन्होंने वो हमें दे दी लस्सी, क्या मज़ा था। और हम वो खा रहे और बड़ा एंजॉय। बाहर निकले, मुझे कहते हैं यार वी आर इंडेटेड टू यू, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ। यार ये किधर तुमने छुपाया हुआ था, ये आदमी मिला ही नहीं। मैंने कहा मिलता ही नहीं, वो जाता ही नहीं दरवेशों के, वो बादशाहों के पास। उनका भी ये था कि दुरूद बहुत पढ़ते थे, जो बंदा जाता था कहते थे भाई जी दुरूद पढ़ो। देखें अजमत क्या है, एक मुसलमान की महराज क्या है, हजूर का कुर्ब हासिल हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब का मतलब अल्लाह का कुर्ब। अल्लाहु अकबर। मन युति रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने गोया अल्लाह की अताअत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सबसे करीब कायनात में, हजूर की वजह से कायनात पैदा की ना, वजह तख्लीक कायनात ज़ात मुस्तफ़ा है। तो जब आप रसूलुल्लाह तक पहुँचे, देखें रसूलुल्लाह तक हबशी गुलाम पहुँचा है और मेराज की रात उसके कदमों की चाप अर्श पे सुनी है। रसूलुल्लाह कहा जन्नत में गए थे
और बिलाल तू कितने पहुंचे हैं साहब, तेरी ऐसी आवाज सुनी, कदमों की चाप आवाज सुनी। पूरे वहां पे जो है वो आशिक है बिलाल। ये जो था हजरत जो थे अपना एक सहाबी रसूल, तो उनके बारे में एक दफ़ा जिब्रील अमीन आए तो आपने कहा इनको आप जानते हैं? उन्होंने कहा सर आसमान वाले इनको ज़मीन वालों से ज़्यादा जानते हैं। हज़रत अली के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने अर्ज़ किया कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा कि ये कौन है? ये अली बैठा हुआ है, इसके इर्द गिर्द लोग चक्कर लगा रहे हैं, कौन है? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने, जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की शक्ल का एक फ़रिश्ता पैदा किया हुआ है। 10,000 फरिश्ते रोज़ उसका तवाफ़ करते हैं। तो आपने फरमाया कि ये अली को जानते हैं आसमान वालों का ज़मीन वालों से ज़्यादा जानते हैं। अब ये जो जन्नत जिनकी मुश्ताक है, जिनकी आशिक है, वो कितने सहाबा है जिनको रसूलुल्लाह ने ये बशारत दी है। कैसे देखा, एक सहाबी को कहा कि यार तुम्हारा कौन सा अमल है, रात मैंने तुम्हें बहुत ज़बरदस्त कैफियत में देखा है। ये वो सारे लोग थे जो दुरूद पढ़ते थे। कोई वली इन 14.5 सदियों में सहाबा के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बगैर दुरूद के उस बारगाह में पहुंचा। और डायरेक्ट डालिंग वाले हैं ये सारे। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह मुबारक, ये सल्ली अला और मुबारक, ये क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो कोई नहीं, कोई साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें तो बरकत का हम लफ्ज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला। असल में दुरूद तो हमने पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब ये नहीं हम कह सकते कि मैं आप पे भी दुरूद पढ़ता हूँ, ये नहीं हम कह सकते मखलूक। तो जब बरकत कहते हैं तो उसमें रसूलुल्लाह की उम्मत भी शामिल हो जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किसी वक्त नहीं भूलते। ये जो इजाफी, ये जो अल्फाज हैं इसके, ये जो बरकत जब हम मांगते हैं अल्लाह ताला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पे बरकत भेज, तो आपकी आल से मोहब्बत करने वाले भी इस बरकत में शामिल हो जाते हैं। तो हमें ये बरकत ही तो है। देखें, आपके माल में बरकत, हम दुआ देते हैं ना, या अल्लाह आपके माल में बरकत हो जाए, तो लोग कहते हैं तनख्वाह तो 19 ही, तो बरकत कित्थों आ गई? हाँ। वो बरकत ये है कि जिसके पास 25 लाख आ गया है, जिसके पास रिश्वत का मामला करोड़ों रुपए आ गया है, उसको साथ कैंसर भी लगा हुआ है, उसके घर में बीमारियां भी हैं, उसके घर में मसाइब भी हैं, उसके सारे पैसे उधर जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ना उसके बीमारी है घर में, ना उसके घर में नाचाकी है, ना उसकी औलाद जो है उसकी बेअदब है, और वो घर में सुकून और इत्मीनान, उसका घर जन्नत है। उसका लाख रुपया नहीं खत्म हो रहा, नहीं खत्म होता, और उसके 25 लाख लग जाते। मैं जब जज था हाईकोर्ट का, तो हमारी तनख्वाह थी 4,30,000 रुपये, अब तो तकरीबन 21 लाख पे पहुंचे वगैरह वगैरह। मैं हल्फन और बावजू आपके सामने बैठ के कहता हूँ कि मैं 30,000 रुपये रखता था, 4 लाख घर भेज देता मुल्तान बेंच में। 30,000 रुपया पूरे महीने में खर्च नहीं होता था। देसी मुर्गी खाता था, किसी को बुला भी लेता था, साथ साथी जजों को मेरे साथ खाना खा ले, उसमें जो था कोई बेकरी का सामान उसी अमाउंट में बर्फी भी मंगाता था, पैसे नहीं खत्म होते। 30,000 रुपया खत्म नहीं होता। मैं कहता यार लोग रिश्वत क्यों लेते, मुझे नहीं समझ आती कि रिश्वत क्यों लेते। अब अगर आपने रात को 10,000 रुपए की वो कोई विलायती कड़वा शरबत पीना है, हाँ, तो फिर भाई वो तो फिर बरकत हो गई, तो बरकत जो है ये बाकी सारे पैसे भी इन्हीं चीजों पे जाएंगे। तो ये जो बरकत का निज़ाम है अल्लाह ताला जो है वो, हम असल में एक इसका ये भी मतलब है कि हम कहते हैं या रसूल ये सब कुछ आपकी नज़र है, अल्लाह या अल्लाह साढ़े को जो कुछ है ना, जो कुछ है तू हजूर दे पाक नू भेज दे, असी दे इस काबिल नहीं, साडा जो कोई तेरी बारगाह तू रसूलुल्लाह नू भेज दे, अल्लाह आशा रहमतें बरकतें दुरूद सारा असी उधर भेज रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का एहसान नहीं रखते। एक दुरूद पढ़ने के अंदर जो हिकमत है वो ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने सहाबा को फरमाया कि जब कोई तुम्हारा दोस्त तुम पे एहसान करे तो तुम भी उसके साथ एहसान करो। करो। मैं आपके पास आया, आपने मुझे गिफ्ट दे दिया,
बिलफर्ज घड़ी आपने दे दी कीमती, मेरी पोजीशन नहीं है घड़ी देने की, मैं आपको एक खुशबू की शीशी दे देता हूँ, मैं आपको एक फल की टोकरी दे देता हूँ, हाँ। मेरी कि तुम ज़रूर उसको वापस करो। लेकिन फरमाया कभी ऐसा होगा कि तुम उसके एहसान का बदला दे ही नहीं सकते, उसका इतना बड़ा एहसान है तुम नहीं बदला, फिर क्या करो? फरमाया फिर उसकी तारीफ करो लोगों के सामने। इरफान साहब इज वेरी नाइस, उन्होंने मेरी इतनी इज्जत की, तकरीम की, मेरे साथ मेहरबानी की, मुझे छोड़ के आए, मुझे लेके आए, ये लोगों के सामने करो। मैंने लोगों से कहा भाई इसके अंदर एक बात पोशीदा है, सबसे बड़ा कायनात पे एहसान किसका है? कौन मोहसिन कायनात है? हुजूर की ज़ात। हुजूर के एहसानों का बदला दे सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा जो है मेरी और आपकी सारी उम्र के दुरूद, सारी नमाजें जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं होगा। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हुजूर की तारीफ बयान करें, और तारीफ का तरीका ये दुरूद पढ़े। ठीक है, फिर अल्लाह फरमाता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लम यशकुरिन नास व लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह का शुक्रगुजार होने का तरीका क्या है? हुजूर आपकी बारगाह में दुरूद है, या अल्लाह उनको दुरूद भेज दे। ठीक है जी। और अल्लाह फरमाता है कि जिसने लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अब जब हम शुक्र अदा करते हैं दुरूद पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह कहता और लो, हेलो और लो, मेरी बरकतें लो, मेरी रहमतें लो, अपने मसाइब का हल लो, मुझसे ये लो। तो ये जो दुरूद पाक है ये इसमें आज़म है, लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। देखें यहाँ पे मौलाना फैजुल हसन सहारनपुरी जो ओरिएंटल कॉलेज के एक ज़माने में प्रिंसिपल थे और बिफोर पार्टीशन हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट भी थे अरबिक ओरिएंटल कॉलेज के, मौलाना फैजुल हसन सहारनपुरी, जिनके बारे में सैयद सुलेमान नदवी ने कहा बर्रे सगीर की सरजमीन ने इनसे बड़ा आज तक कोई अदीब पैदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। कितने बड़े लोग होंगे। सैयद सुलेमान नदवी कह रहा है, शिबली नुमान जिसने सीरत नबी लिखी है, शिबली, ये उन्होंने, शिबली ने तो नहीं ना लिखी, असल में तो एक पहला वॉल्यूम लिखा था, बाकी 5 वॉल्यूम तो इन्होंने लिखे। सैयद सुलेमान नदवी उनके बारे में ये कह रहे हैं। अब बात क्या थी, वो किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करते थे। पढ़ाते कैसे थे शागिर्दों को? वहाँ से बाटी से चलते थे, कहते साथ साथ आते जाओ, उनको पढ़ाते जाते थे। यहाँ से निकलते थे शागिर्द पीछे पीछे पीछे, वहाँ से चलते जाओ। जुमेरात की, जुमे का जो रात है, जुमे की रात, जुमेरात की दिन गुजार के शाम आती है, वो जुमे की है इस्लाम में, पहले आती है शाम। ये शब जुमा और अगला जुमे का सारा दिन वो दुरूशी पढ़ते रहते थे, किसी से मुलाकात नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठे हुए हैं अंदर खुशबू लगा के दुरूद पढ़ते। वो फौत हो गए, ये हिस्टोरिकल बात आपको मैं बता रहा हूँ। 2 माह तक उनके कमरे में लिपटे थी खुशबुओं की। अल्लाह अकबर। उस कमरे में लोग ज़ियारत के लिए जाते थे। अल्लाह, दुरूद पाक की ये बरकत थी। तो इसलिए आज के हमारे मसाइल जो है इनका हल है रसूलुल्लाह से, हमारा नहीं मसले हल होते रसूलुल्लाह से दूरी होगी। हम जितने काम कर रहे हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा मजहबी तबका, आप जो है ये जो है कन्फेशन ऑफ स्पाई, ये किताब पढ़ लें, ब्रिटिश स्पाई, ये किताब आप पढ़ लें, ये हमफ्रे की किताब है, इंग्लैंड से बेचा था स्पाई था, जिसने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की। दूसरा बंदा था लारेंस ऑफ अरेबिया, उसकी किताब कोई 1200 सफ़हात की है, 7 पिलर्स ऑफ विजडम उसे लिखी है, जिसका दिबाचा जो था ये बर्नर्ड शॉ की वाइफ ने लिखा है। जो चीज़ें उन्होंने कहा था उम्मत को तबाह, इस तरह हमने खिलाफत ख़त्म की, ये हमने काम किए, हमने मौलवियों को आपस में लड़ाया, छोटे छोटे मसाइल पे उनको खड़ा किया, हाथ इधर बांधने नहीं बांधने, फलाना काफिर है, फलाना मुसलमान है, फलाने ने ये लिखा है, फलाने ने वो लिखा है, ये लड़ाई करा के उनका हमने खिलाफत ख़त्म की, मुसलमानों की कुव्वत ख़त्म की। बल्कान की रियासतें जब हमने सरेंडर किया है तो मौला मोहम्मद अली जौहर ने कहा आई वॉज कंटेम्पलेटिंग टू कमिट सुसाइड, लेकिन ला तकनो तुम रहमतिल्लाह, ये मेरे ज़हन में आ गया तो फिर मैं बाज आ गया, वरना मैं मोहम्मद अली जौहर इतना बड़ा नहीं तो मैं खुदकुशी कर लेता, नहीं तो मैं खुदकुशी, जिसके बारे में लॉर्ड माउंट बैटन जब यहाँ से वापस गया, उसकी वाइफ गई तो चर्चिल उनको रिसीव करने आया हुआ था एयरपोर्ट पे, वज़ीर आज़म चर्चिल। उसने कहा बड़े शरीर से कौन सी हमारी गिफ्ट लाए हो? तो माउंट बैटन की बेगम ने कहा कि कॉमरेड के जो उनके लिखे हुए हैं ये अदारिये मोहम्मद अली जौहर के, वो मैं बाइंडिंग करा के आपके लिए लाई। उसने कहा बड़े शरीर से आने वाला बंदा इससे बड़ा गिफ्ट नहीं ला सकता, गिफ्ट नहीं ला सकता। यह है मोहम्मद अली जौहर।
क्या डर है जो सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो यह है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। कराची ट्रायल हुआ जी, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली दोनों भाई जो थे, बगावत पर इन पे केस बन गया हुआ। मोहम्मद अली जौहर वकील नहीं करते थे, खुद अपना केस करते थे। और उनकी अंग्रेजी सुभान अल्लाह, माई लाइफ ए फ्रैगमेंट पढ़ लेना, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ मोहम्मद अली जौहर पढ़ लें। मैं आशिक हूँ मोहम्मद अली जौहर। ट्रायल हो रहा था तो मोहम्मद अली जौहर ना दुरूद बहुत पढ़ते थे। इसी दौरान उनको 4.5 साल की सज़ा हो गई थी दोनों भाइयों को। मोहम्मद अली जौहर ने शौकत अली के कंधे पे हाथ रखा। शौकत अली बहुत फरबा थे, मोटे थे बहुत, मोहम्मद अली ज़रा उस मुकाबले में दुबले थे। ऐसे करके हाथ रख के अंग्रेज़ को मुखातिब करके कहते हैं कि माय लॉर्ड, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर शौकत अली। मैं जब छोटा था, मैं स्कूल जाता था तो हमारी अम्मा हमें चौनी दोनों को देती थी। रास्ते में जाते थे, ये मोटा था, मुझसे ताकतवर था, ये मुझे मारता था और ब्लैक एंड ब्लू मेरे निशान पड़ जाते थे पीछे। लेकिन अम्मा ने कहा था बड़ा भाई बाप की जगह इसके सामने बोलना नहीं। तो मैं बोलता नहीं था। मैं अपने भाई का आज भी वही अदब करता हूँ। लेकिन जज साहब, अगर ये मेरा भाई मेरे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गात करे, मुझे अल्लाह की कसम है जिसके कब्जे में कुदरत मेरी जान है, मैं इसकी गर्दन यहीं से तन से जुदा कर दूंगा। अब जेल में चला गया 4.5 साल। वहां जाके क्या लिखता है, तन्हाई के सब दिन हैं, तन्हाई की सब रातें, अब होने लगी उनसे खलवत में मुलाकातें। मेराज की सी हासिल सजदों में है कैफियत, एक फासिको फाजर में और ऐसी करामातें बेमाया सही लेकिन शायद वो बुला भेजें, बेची हैं दुरूदों की कुछ हमने भी सौगात। बेमाया हूँ घर लेकिन शायद वो बुला भेजें, भेजी हैं दरूदों की कुछ हमने भी सौगात। ये वो लोग थे, ऐसे नहीं आज़ादी हमें मिल गई। ये लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी लेके, जो दुरूद पाक। मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनको मुतारफ ही मैंने कराया पाकिस्तान में। बड़े बड़े लोग, जब मैं अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह कहता था, लोग कहे अब्दुल सलाम नियाज़ी। मैं कहा भाई वो तो कल की बात है, तो सियासत में थे मौलाना, वो भी बड़े आदमी थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर जो है वो फांसी पे हुक्म हो गया था, वो भी मैं सुनाता हूँ उनका वाक़या, दुरूद पाक का बड़ा ज़बरदस्त। अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये अकेले रहते थे। शादी हुई, 15 दिन 1 माह रही और बस ख़त्म हो गई। ये मौलाना फजल खैराबादी जो 1857 की जंग आज़ादी के जो मुजाहिद थे, जो चीफ जस्टिस थे, जब पढ़ने जाते थे तो हाथी पे जाते थे स्कूल में, इतने बड़े जागीरदार थे। और फिर जिस दिन उनको पकड़ लिया और उनको अंग्रेज़ ने कैद किया तो उनके बेड़ियाँ थी पाँव में चप्पल नहीं थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी। तो उन्होंने कहा मुझे जो है ये बहादुर शाह जफ़र में दोस्त था, उससे मिलवा दे। जा रहे थे, काले पानी की सज़ा थी, उम्र कैद। तो जब जाने लगे तो जब बहादुर शाह जफ़र के सामने गए तो उसने चीखे मार के रोना शुरू कर दिया। उसने कहा वो शहजादा जो स्कूल से मकतब जाता था हाथी पे चढ़ के, आज उसके पाँव में जूता नहीं, पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ हैं। तो रोने लग गया, बेहोश हो गया। ये इनके नवासे थे मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी इतनी करामात हैं कि अगर मैं बयान करूँ तो पता नहीं कितनी ज़ख़ीम किताब बन जाए। मैं वाहिद आदमी हूँ जिन्हें उनको तारुफ कराया। उनकी क्या था, दुरूद पाक की बरकत थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मिन्नतें की, मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। नेहरू ने मिन्नतें करनी शुरू की, आखिर उसने एक बहाना लिया। नेहरू ने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि आप एक इंग्लैंड से आया हुआ है डॉक्टर, आपकी आंखें, उनकी नज़र जाती रही थी, तो आपका इलाज करवा देते हैं उससे, ये वो। तो कह लगे नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं हजरत, आप बड़े कीमती इंसान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। तो कह लगे फिर एक शर्त है, आपकी हमें शक्ल कभी नज़र ना आए, हमारे सामने कभी ना आना। लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया कि जनाब ये एक तहरीर है हमारे पैलेस की, वहाँ पे कोई एक लगा हुआ है कतबा पत्थर का, हम जानना चाहते हैं ये कब का है, क्या है ये तहरीर, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा इस शर्त पे आएंगे कि वहाँ पे वायसराय हमारे सामने नहीं आएगा, हम देख के चले जाएंगे, कोई सामने देख के चले जाएंगे, बता देंगे फला। एक दिन नवाब, अब ये रात दिन दुरूद पढ़ते रहते थे और मशहूर ये था कि इनके पास या जिन्नात है या इनके पास कोई मलाइका है या क्या है, क्योंकि उनकी कुंडी जो थी वो कभी खुद नहीं उठ के लगाई, ना
खुद कभी कुंडी खोली थी उन्होंने, और जिसको जो दुआ दे देते थे वही था। और ये कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। आपके घर खाना खाने के लिए गए हैं तो पैसे पहले भिजवा देते थे, पहले पैसे भिजवाए थे। हाँ, आप खाने पका दे। कभी किसी से खाना नहीं खाया पूरी जिंदगी। नवाब मीर उस्मान जो थे, इन्हें कोई काम था तो कोई बख्तूता था, दिखाना था, इन्होंने अपना मिनिस्टर भेजा मौलाना के पास कि ये ज़रा देख के हमें बता दे। मौलाना ने वो देखा और फौरी बता दिया कि ये है। ख्वाजा हसन निज़ामी भी आपके बड़े दोस्त थे। अच्छा, इनके जी। वो जनाब जब आया उन्होंने बता दिया, वो गया, कुछ दिनों बाद आया तो आके तो उन्होंने पेश किया, कोई गिफ्ट वगैरह थे साथ। कोई उस जमाने पे 5,000 रुपए थे। 5,000 का मतलब है आज का 50 करोड़, 50 उफ, या इससे भी शायद ज्यादा। 5,000 थे तो उन्होंने पकड़े ऐसे करके, वो होते थे ना चांदी के पैसे, ये अशरफियां टाइप, वो ऐसे ऐसे करने लग गए। कह लगे वाह भाई वाह वाह, ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये नवाब साहब ने पैसे भेजे। अरे इतने पैसे भेज दिए, अरे इतने पैसे भेज दिए। कह लगा जी अगर आप नवाब साहब के पास आ जाएं वहाँ पे हैदराबाद दक्कन तशरीफ लाएं तो वो तो आपको गाड़ी भी दें और आपको जागीर दे देंगे। ऐसे पकड़े हुए थे, पकड़ के उसके मुंह के मारे। कह लगे हमारे जिस्म का, हमारी छाती का एक बाल तुम्हारे बादशाह की सारी सल्तनत से ज्यादा कीमती, भागो यहाँ से। वो अपने चाहने वालों को कहते थे कि बेटा दरूद पढ़ा, दरूद पढ़ा। हमीदुम मजीद कैसे डिफाइन करेंगे? देखें ये तो अल्लाह ताला की सिफ्त है भाई, वो हमीदुम मजीद है। वो सुनता है, वो देखता है, वो सब के हवाल से वाकिफ है। इसका बड़ा अच्छा जो थे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कमाल, बड़े की बातें भी अजीब होती। वो मुसल्ले पे बैठे हुए थे, कह लगे मेरा रब जो है उसकी अरब हा मखलूक है, अरब हा मखलूक, इनफिनिट, गिन नहीं जा सकती। हम तो समुद्र में नहीं ना गिन सकते कि कितनी ये अभी जो वो जो गए थे यहाँ के सरमायादार दोनों डूब गए, कोलैप्स कर गया, किधर गए पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा इतनी मखलूक उसकी है, लेकिन वो जो समंदर की तह में एक कीड़ा है पत्थर के अंदर, उसको भी नहीं भूलता, उसको भी रिज़्क़ पहुंचाता है। मेरा तो एक ही रब है, मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं उस एक को भी भूल जाता हूँ, वो किसी को नहीं भूलता, इतनों को ही अरबों मखलूकात। तो ये जो है ना हमारा, फिर वही आ जाता है जो आपने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने। हफीज जलंधरी ने बड़ी अच्छी बात की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अल्लाह, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, तो सब कुछ नामुकम्मल, सब कुछ नामुकम्मल है। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक साहबी बयान करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक वहाँ पे आदमी था, 200 साल अल्लाह की नाफरमानी की, बहुत सख्त मिजाज और ये सारे गंद करता था। मर गया, लोगों ने उठा उसकी लाश बाहर गंदगी में फेंक दी, डस्टबिन में फेंक दी। मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई, हमारे दोस्त को ऐसे फेंक दिया, जाओ उसको दफनाओ जाके। या अल्लाह साहब इतना गंदा गलीज आदमी है ये क्या मतलब। गए, जाके उसको दफनाया कफनाया, अल्लाह का हुक्म था। बाद में अल्लाह की बारगाह में पूछा, या अल्लाह ये कैसे हुआ? अल्लाह की फरमाया, जब ये तौरात खोलता था ना तो जहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये उसको चूमता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब ये जो सूफी बरकत साहब थे, इतने बड़े सूफी, बड़े बड़े चीफ जस्टिस वहाँ पे, और बड़ी दुनिया जाती, वो हर एक को कापी दे देते थे, कहते थे कापी है, इस पे दरूद शरीफ लिखते हो, जो वक्त मिले दरूद लिखते जाओ, लिखते जाओ। वाह 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 वाह, टनों के हिसाब से कागज जमा। ये दरूद पाक जो लिखा होता है एक दफा भी, अब आखिरी आपको सुनाता हूँ, बहुत लंबा हो गया आपका। मैदान माशर होगा, एक आदमी का हिसाब होगा, उसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। तकड़ी में तोला, हुक्म हुआ इसको ले जाओ दोज़ख की तरफ। अब उसको वो खींच के ले जा रहे हैं और वो रो रहा है, चीख रहा है, और वो कह रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, अल्लाह दे वास्ते मन छाड़ दियो, अल्लाह दे वास्ते। हज़रत आदम आ रहे हैं, वो सुन लेते हैं इसको
कि ये इस तरह कह रहा है कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ फलां। आगे जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक उम्मती है, उसको वो खींच के ले जा रहे हैं दोज़ख की तरफ। वो बहुत रो रहा था, आपको याद कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों से उस तरफ आते हैं, आवाज़ देते हैं दूसरे, फरिश्तों ठहरो। वो कहते हैं जनाब हम कैसे ठहरे, हमें अल्लाह का हुक्म है, हम तो उधर जा रहे हैं। इतनी देर में अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं सुनो मेरे महबूब की बात, रुक जाओ। रुक जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है जनाब, हमने तोला इसकी गुनाह ज़्यादा, नेकियां इसकी कम, और इसलिए हम लेके जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने दोबारा इसका हिसाब दोबारा तोलो। वो कहते हैं जी अल्लाह का हुक्म है, हम तो नहीं ये कर सकते। अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है नहीं नहीं जो कहते हैं करो। जब वो रखते हैं तो जिधर उसकी नेकियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज़ का पुर्जा निकालते हैं इतना सा, उस नेकियों में रख देते हैं। वो जब देखते हैं, आपको पता है कि जब मैदान माशर होगा तो जो भारी पलड़ा है ऊपर उठ जाएगा, भारी ऊपर उठेगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा वहाँ की आशा निराली होगी, तो वो जो है वो ऊपर उठ जाएगा, वो नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी। जब नेकियां ज़्यादा होंगी तो अब वो फरिश्ते कहेंगे भाई ये क्या हुक्म होगा, भाई ठीक है नेकियां इसकी बढ़ गई हैं, इसको जन्नत की तरफ ले जाओ, आप जाने दो जन्नत की तरफ। वो जब जन्नत की तरफ ले जाने लगेंगे उसको, तो वो कहेगा यार एक मिनट ठहरो, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं समझाने, यार एक मिनट ठहरो ताड़ी मेहरबानी मैंने थोड़ा वक्त दो। कहते क्या बात। वो जाता है, जाके हजूर के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जनाब आप कौन है, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आपका चेहरा बड़ा नूरानी है, आप बड़े सीनो जमील हैं, आप मेरे मोहसिन, आप कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं वही हूँ जिसको तुम पुकारते थे। उसने कहा लेकिन ये कागज़ का टुकड़ा कैसे इतना वजनी हो गया ये। फरमाया तुमने एक दफ़ा ज़िंदगी में मुझ पे मोहब्बत से और तवज्जो से दुरूद पढ़ा था, वो तुम्हारा दुरूद मेरे पास महफूज था, ये वो दुरूद रख दिया। अल्लाह, that was enough for his lifetime। तो ये जो दुरूद पाक है ये रजिस्टर होता है। जब भी हम दुरूद पढ़ते हैं सिर्फ क्या है, एहसानी कैफियत में पढ़ें। एहसानी कैफियत क्या है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इस तरह पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। हम इस दोनों चीज़ों से फारिग। जब आप दुरूद पढ़ो तो ये समझो तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। ये नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करो कि उधर से। तो इसलिए ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती से हर हाल में हर लम्हे में वाकिफ़ है। और देखिए इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें आँखें दी, मैंने एहसान नहीं जताया, मैंने कान दिए एहसान नहीं जताया, पाँव दिए नहीं, हाथ दिए। मैं पिछले दिनों मुझे वो लग रहे थे, ये प्रॉब्लम था मुझे किडनी का, तो वो बरनौला कहते हैं वो क्या वो लगाया हुआ था, तो मुझे मुंह धोना वुजू करना मुश्किल हो रहा था। इतना मुश्किल था कि ये तो हाथ काम ही नहीं करता था एक हाथ से। मुझे अंदाजा हुआ कि इतना बड़ा अल्लाह का ये करम और एहसान है, ये हाथ उसने दो हमें दिए हुए हैं। हालांकि हाथ ठीक है, सिर्फ स्टिकर लगा हुआ ऊपर, अब ये भी खुदा खास्ता कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो वो सुई जो है वो अगर हिल जाए तो दर्द होता है। लो जनाब, मैं तो अल्लाह ताला ने कोई हमें एहसान नहीं जताया, लेकिन ये कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि इनमें वो रसूल भेजा है जो इनका तज़किया करता है, इनको आयते कुरान की कुरान सिखाता है और इनको इल्म व हिकमत की तालीम देता है। ये मैंने एहसान किया है। अब अल्लाह का एहसान है तो हम एहसान फरामोशी कर रहे हैं। एहसान मंदी करनी चाहिए। और एहसान मंदी क्या है, या अल्लाह तेरा बड़ा करम है पूरे। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते थे कि जब भी तुम दुआ करो ना तो सबसे पहले ये कहा करो या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, नंबर वन तूने हमें मुसलमान पैदा किया, नंबर दो तूने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। जिस जा भी साहिर सिद्दीकी के शेर सुने आप, बड़ा ज़बरदस्त गुमनाम शायर था, बहुत ज़्यादा नहीं मशहूर हुआ, जंग का था, बहुत बड़ा शायर था। कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, मामूरे तजल्ली दरो दीवार मिले हैं। मैं हल्फन और कसमन कहता हूँ, ये भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, कि जब से हम रसूलुल्लाह की बातें कर रहे हैं यहाँ की एक कैफियत ही बदली हुई।
इस कमरे की आप फील नहीं करते? बिल्कुल और नहीं, रोज आप बुलाएं किसी फिल्म एक्टर्स को बुलाएं, फलां को बुलाएं, वो बात नहीं होगी, और ही डिफरेंट है, और ही डिफरेंट हो जाता है। जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, मामूर तजल्ली दरो दीवार मिले हैं। और लोगो, अरे लोगो मेरी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं मुझे, सरकार मिले हैं। नबियों को रही जिनकी मैयत की तमन्ना, किस्मत से हमें काफिला सालार मिले। अल्लाह अकबर। अब जी में है, अब जी में है साहिर के बस उसी बज़्म में रहिए, बिन मांगे जहाँ लालो गोहर बार मिले हैं। ये पाकिस्तान जो है ये दुरूद की बरकत नहीं है। कायदे आज़म को रात को फ्लैट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, दस्तक देते हैं। कायदे आज़म पहले समझता है कि कोई बाहर देखता बंदा कोई नहीं, फिर दोबारा दस्तक होती, तीसरी तरह समझता है कि जलजला आ गया, एकदम उठता है, लकड़ी के घर जैसे होते थे वहाँ, तो उठ के दरवाज़ा खोला तो देखा एक इंतहाई नूरानी सूरत अंदर तशरीफ़ लाए हैं। कायदे आज़म इतना वो ज़्यादा उससे मरूब हो जाते हैं रूहानी, वो कहते हैं इधर तशरीफ़ रखिए, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कायदे आज़म नीचे, साहब आदमी था, नीचे बैठ जाता है कदमों में, तो बैठ के कहता है कि इर्तजालन मेरे मुंह से ना दुरूद शरीफ शुरू हो गया। अल्लाह। तो मैंने कहा आप कौन, तारुफ आपका, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन? आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है मेरे तो आंखों से आंसू रवा हो गए, मैं कदम बैठा। फरमाया गो टू बड़े सब कॉन्टिनेंट, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ऑलवेज आई विल बी विद यू। अल्लाह अकबर। ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान बन गया। फिर पाकिस्तान इसलिए जब अलीगढ़ गए, जब वो मुस्लिम लीग की मजलिस आमला का इजलास था वहाँ इंडिया में, तो एक आदमी ने पूछा कि कायदे आज़म क्या पाकिस्तान वाकई बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो कोई तवक्को ही नहीं। तो कायदे आज़म ने कहा पाकिस्तान मर्जी मौला है, अल्लाह, और मर्जी मौला होके रहती है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इसने जो स्टैनले वेलपर्ड ने किताब लिखी है द शेमफुल फ्लाइट, आप देखें उसमें पढ़ें। उसने लिखा कि वो लॉर्ड वेबल कहता था जब उसकी मुलाकात हुई कायदे आज़म से, उसने कहा कि गांधी के बारे में उसने लिखा कि बड़ा मक्कार यार था, नेहरू के बारे में लिखा कि वो ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कायदे आज़म के बारे में लिखा कि वो बहुत सच्चा था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सेल्फ सेंटर्ड था, बड़ा टाटे खान था। अच्छा, लेकिन जिस काम में वो लगा हुआ था उसमें कामयाब कभी नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किसने बनाया? वो जो लंदन में मुलाकात। अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया।